नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने जो हरियाणा सिटी के लिए जिला दर्शन की सीरीज स्टार्ट की थी, यह उसका जिला नंबर 20 रहने वाला है। इससे पहले भी हमने 19 जिलों को कवर कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम सोनीपत ज़िले को कवर करेंगे और जानेंगे कि सोनीपत ज़िले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले सोनीपत ज़िले के गठन की बात कर लेते हैं। तो इसका गठन 22 दिसंबर 1972 को हुआ था। और मंडल की बात करें तो सोनीपत रोहतक मंडल में आता है। वहीं इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2122 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वहीं उपमंडल की बात करें तो इसमें 4 स्थान आते हैं: सोनीपत, गोहाना, गन्नौर और खरखोदा। वहीं उप तहसील की बात करें तो सोनीपत में 2 उप तहसीलें आती हैं: खानपुर कला और राई। खंड की बात करें तो इसमें गन्नौर, खरखोदा, राई, सोनीपत, कथूरा, कोहाड़ा, मुंडलान और मुरथल, यह इसके खंड हो जाएंगे। चलिए आगे बात करें तो इसमें कुछ जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। जनसंख्या की बात करें तो इसमें 14,50,000 एक जनसंख्या निवास करती है। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सोनीपत का घनत्व 683 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और वहीं लिंगानुपात की बात करें तो सोनीपत का लिंगानुपात 856 हो जाएगा। साक्षरता दर की बात करते हैं तो सोनीपत के साक्षरता दर 79.12% हो जाएगी। सोनीपत के उपनाम की बात करें तो इसे सोने का शहर, स्वर्णप्रस्थ या एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं प्राचीन नाम की बात करें तो इसे मायनाकोय, सतकुंभ और जलालाबाद और सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं तो 1200 यूनानी बैक्टीरिया यानी आधे दिरम प्राप्त हुए, तो यह सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। राजा हर्षवर्धन की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह भी सोनीपत जिले से प्राप्त हुई है। साथ साथ सोनीपत सूरजमुखी, खुम्बी, मशरूम और सितारस के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान रखता है। वहीं सोनीपत के किस स्थान पर सबसे ज़्यादा देश में खुम्बी का उत्पादन होता है, तो यह खुब्बड़ में होता है। वहीं आगे बात करें तो हरियाणा का प्रथम एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह भी सोनीपत में किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह सोनीपत में किया गया है। चलिए आगे बात करें सोनीपत से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह भी सोनीपत के राजस्थान पर 1973 में किया गया था, जो कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय जो कि 600 एकड़ में की लागत से स्थापित किया गया था, तो यह भी सोनीपत राई में किया गया था। हरियाणा का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ किया गया था, तो यह भी सोनीपत के राजस्थान पर किया गया था। आगे बात करें तो खिजर खां का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह भी सोनीपत में स्थित है, जो कि पठान शैली में निर्मित है। आगे बात कर लेते हैं सोनीपत से जुड़े और कुछ फैक्ट पर। आगे है अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी कहाँ स्थापित है, तो यह भी सोनीपत के गन्नौर स्थान पर स्थित है। प्रसिद्ध मामू भांजा की दरगाह कहाँ स्थित है, तो यह भी सोनीपत जिले में स्थित है। अकबरी दरवाज़ा कहाँ स्थित है, तो यह भी अकबरपुर बरोटा यानी सोनीपत में स्थित है। और कहाँ की जलेबियाँ पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है, तो यह सोनीपत के गोहाना की प्रसिद्ध जलेबियाँ हैं। आगे बात करें तो हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है, तो मूलचंद जैन जो कि सोनीपत से संबंध रखते हैं, उन्हें हरियाणा का गांधी कहा जाता है। उनके जन्म की बात करें तो 1915 में सोनीपत के गोहाना में उनका जन्म हुआ था। और शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ मिली है, तो यह भी सोनीपत के फिजिलपुर गांव से मिली है। और हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह सोनीपत के मुरथल में 1987 में किया गया था। और वहीं दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज कहाँ स्थापित है, तो यह भी सोनीपत के मुरथल में स्थापित है। आगे बात कर लेते हैं तो हरियाणा में बियर उत्पादन का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह भी सोनीपत के मुरथल में किया गया था। और इब्राहिम लोदी के समय की प्रसिद्ध संत कौन थे, तो वह भी खिजर खां थे, जो कि सोनीपत से संबंध रखते थे। आगे बात करते हैं तो हरियाणा बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है,
आगे है हरियाणा भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह भी सोनीपत के मुरथल में किया गया है। और हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जो कि मेजर होशियार सिंह है, उनका संबंध भी सोनीपत के सिसाणा गांव से है। वहीं आगे बात करें तो प्रसिद्ध राजा चकवावेन की राजधानी कहाँ है, तो यह भी खेड़ी गुर्जर जो कि सोनीपत में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं सोनीपत के कुछ और फैक्ट पर। आगे है गुरु गोरखनाथ का दूना कहाँ स्थापित है, तो यह भी सोनीपत के गोरड गांव में स्थित है। वहीं 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध शासक दीपलहर कहाँ का शासक था, तो यह भी सोनीपत जिले का शासक था। वहीं महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं, तो यह सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव से मिले हैं। और एटलस साइकिल का उद्योग कहाँ स्थापित है, तो यह भी सोनीपत में है। वहीं मिल्टन साइकिल का उद्योग कहाँ स्थापित है, तो यह भी सोनीपत जिले में स्थापित है। आगे बात करें तो प्रमुख पर्यटक स्थल की, तो चक्कोर पर्यटक स्थल यह भी सोनीपत में स्थित है। और प्रसिद्ध जीटीवी समाचार वादक जो कि मिमिसा मलिक राज्य के किस जिले की है, तो यह भी सोनीपत जिले की है। और वहीं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया है, तो यह भी सोनीपत कुंडली में किया गया है। और राज्य में भार तौलने की मशीनों का निर्माण भी सोनीपत जिले में किया जाता है। और राज्य के किस जिले से हर्षकालीन ताम्र मुद्राक मिले हैं, तो यह भी सोनीपत जिले से मिले हैं। आगे बात कर लेते हैं तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले जुड़वा बहनें तेंगसी व नेंगसी मलिक राज्य के किस जिले की हैं, तो यह भी सोनीपत जिले से संबंध रखती है। और चौधरी चरण सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था, तो उनका जन्म भी सोनीपत के बघाना गांव में हुआ था। और राज्य का सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला की बात करें तो सोनीपत जिला, जिसमें सबसे कम 1% हो जाएंगे। वहीं ओम प्रकाश जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना भी सोनीपत में की गई थी और यह 2009 में की गई थी। और देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र जो कि नंदघर है कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह सोनीपत के हसनपुर गांव में किया गया है। आगे बात करें तो हरियाणा में सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहाँ स्थापित की गई है, तो यह भी सोनीपत में की गई है। आगे बात करें तो HSIIC औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है, तो यह भी सोनीपत के बड़ा गांव में है और यह 300 एकड़ में स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का पहला कृषि एवं खाद्य प्रशिक्षण सेक्टर 250 एकड़ में कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह भी सोनीपत के कुराड़ व बिगान गांव में किया गया है। आगे बात कर लेते हैं तो प्रसिद्ध रेसलर व भारत केसरी मौसम खत्री राज्य के किस जिले के हैं, तो यह भी सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। आगे बात करें तो KMP एक्सप्रेसवे प्रारंभ होता है, तो यह सोनीपत के कुंडली ग्राम से प्रारंभ होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट पर जो कि सोनीपत से जुड़े हुए हैं। KMPV की बात करें तो यह कुंडली झज्जर, गुरुग्राम, नूह और पलवल जिले में स्थित है। इसके अन्य नाम की बात करें तो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से भी इसे जाना जाता है। और राज्य में पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है, तो यह भी सोनीपत जिले में की गई है। और प्रसिद्ध स्वांग कलाकार जो कि पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं, उनका जन्म भी सोनीपत गांव के जांटी कला में हुआ था। आगे बात करते हैं तो राज्य के प्रसिद्ध सांगी पर शोधन किया जा रहा है, तो वह कौन से सांग शोधक हैं, तो वह पंडित लक्ष्मीचंद जी पर किया जा रहा है। वहीं सर्वाधिक 25 सांगों की रचना किसने की थी, तो यह भी पंडित लक्ष्मीचंद जी के द्वारा की गई थी। चलिए लक्ष्मीचंद के कुछ स्वांगों पर बात कर लेते हैं। तो उनके द्वारा नल दमयंती, गोपीचंद भरथरी और मीराबाई और राजा हरिश्चंद्र और सत्यवान सावित्री और द्रौपदी चिरहरण, इनके कुछ स्वांग हैं जो कि पंडित लक्ष्मीचंद जी के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए आगे बात करें तो राज्य का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो वह हो जाएंगे तुलाराम कौशिक। यह पंडित लक्ष्मीचंद जी के पुत्र हैं। और प्रसिद्ध गायक व सांगी फौजी जो कि मेहर सिंह हैं, उनका संबंध भी सोनीपत के बरौना गांव से है। और पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम की बात करें तो उनके गुरु मान सिंह हो जाएंगे। वहीं सूर्य कवि किसे कहा जाता है, तो यह पंडित लक्ष्मीचंद जी को कहा जाता है। आगे बात करें तो पंडित लक्ष्मीचंद को वेदों, उपनिषदों और पुराणों की शिक्षा दी गई थी, तो यह टीकाराम शास्त्री के द्वारा दी गई थी रोहतक टिटोली में।
आगे बात करें तो हरियाणा का शेक्सपियर तथा कालिदास कहा जाता है, तो यह दीपचंद बैमन को कहा जाता है, जिनका जन्म सोनीपत के शेरखादा गांव में हुआ था। और राज्य की अंतिम नगर निगम की स्थापना भी सोनीपत में की गई थी, जो कि 3 जुलाई 2015 को की गई थी। और प्रसिद्ध कुश्ती प्लेयर योगेश्वर दत्त व पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक का राज्य का संबंध की बात करें तो उनका भी सोनीपत भैंसवाला गांव से संबंध रहा है। आगे बात कर लेते हैं तो यज्ञ यज्ञशिणी तथा आदिशिव और उनके वाहन नंदी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह भी सोनीपत जिले से प्राप्त हुई है। टीपी अग्रवाल निर्माता निर्देशक राज्य के किस जिले के हैं, तो वह भी सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। आगे बात कर लेते हैं कबीरपुर बंदेपुर शादीपुर राज्य के किस जिले में स्थित है, तो यह भी सोनीपत जिले में स्थित है। और प्रसिद्ध डिस्क थ्रो जो कि सीमा पूनिया है, उनका संबंध किस राज्य से है, राज्य के किस जिले से है, तो उनका संबंध भी सोनीपत जिले से हो जाएगा। वहीं गुरु नानक देव का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है, तो यह सोनीपत के बारोटा और अकबरपुर गांव में बढ़ता है। अकबरपुर बारोटा एक ही गांव है, उसमें बढ़ता है। वहीं राजपुर सरदार तेज सिंह व फतेह सिंह का संबंध किस जिले से है, तो यह सोनीपत जिले के बुटाना गांव से उनका संबंध है। आगे बात करें तो उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह सोनीपत के खानपुर कला गांव में किया गया है। और भाई जेता शहादत स्मारक कहाँ स्थित है, तो यह भी सोनीपत जिले में स्थापित है। और हरियाणा में नई रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है, तो यह भी सोनीपत के बराही गन्नौर में की गई है। स्वच्छता रैंकिंग हासिल करने वाली हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वह ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, जो कि सोनीपत में स्थित है। और मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीतने वाली जगजीत सिरोह राज्य के किस जिले की है, तो वह सोनीपत राठधना गांव के संबंध रखने वाली हैं। वहीं मेट्रो रेल से जुड़ने वाला राज्य का चौथा शहर कौन सा है, तो वह भी सोनीपत जिला हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट स्थापित किया गया है, तो यह भी सोनीपत जिले में किया गया है। आगे बात करें तो सोनीपत के श्रवण कुमार ने हरियाणा के किस स्थान से आगे जाने से मना कर दिया था, तो उन्होंने सोनीपत से आगे जाने के लिए मना कर दिया था श्रवण कुमार ने। आगे बात करें तो डबल ट्रैप निशानेबाजी प्रतियोगिता में नंबर 1 बनने वाले खिलाड़ी अंकुर मित्तल का संबंध किस जिले से है, तो वह भी सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। वहीं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह भी सोनीपत जिले में किया गया है। और सर्वाधिक 6 विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय सोनीपत जिले में है, जिसमें 6 विश्वविद्यालय शामिल है। वहीं नई मेट्रो रेल सेवा जो कि बदरपुर मुजेसर राज्य के किस जिले में स्थित है, तो यह भी सोनीपत जिले में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा स्थापित शहर कौन सा है, तो यह सोनीपत का गोहाना शहर हो जाएगा। वहीं रियो डी जेनेरियो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है, तो वह शॉटपुट जो कि AF35 में 4th में उनका स्थान है, शॉटपुट में उनका संबंध है, जिन्होंने रजत पदक जीता था। आगे बात कर लेते हैं सोनीपत जिले से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो जानते हैं कि दीपा मलिक के द्वारा 61 मीटर पर शॉटपुट फेंका गया था और उनका जन्म सोनीपत के भैंसवाला में हुआ था। वहीं राज्य की प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है, तो यह भी सोनीपत जिले में की गई है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो वह भी सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। और राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित है, तो यह भी सोनीपत के जोशी चौहान गांव में स्थित है। और गुरु तेग बहादुर का स्मारक कहाँ स्थापित है, तो यह भी सोनीपत जिले में स्थापित है। आगे बात करें तो खालसा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह सोनीपत के राई शहर में किया गया है। वहीं 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत के अलावा किस जिले का भी गठन हुआ था, तो उनके अलावा भिवानी जिले का भी 22 दिसंबर 1972 को गठन हुआ था। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है, तो यह सोनीपत में की गई है और इसके द्वारा 300 मेगावाट की विद्युत उत्पादन किया जाता है। वहीं संत कुंभा तीर्थ स्थल कहाँ स्थापित है, तो यह भी सोनीपत जिले में स्थित है। अभिनेता हिमांशु मलिक का संबंध भी सोनीपत जिले से है।
आगे बात करते हैं तो पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृति यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो यह भी सोनीपत के अटेरना गांव में की जाएगी। और हरियाणा का प्रथम गैस स्वदाह गृह संबंधित कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह भी सोनीपत जिले में किया गया है। और राज्य के किस शहर में 2 महिलाएं पुलिस थाने स्थापित है, तो यह भी सोनीपत जिले में स्थापित है। वहीं जाट शिक्षण संस्थान सोनीपत का संस्थापक कौन है, तो वह चौधरी टीकाराम जी हो जाएंगे। आगे बात करते हैं तो हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वह भी दीपा मलिक है, जिनका संबंध सोनीपत जिले से हो जाएगा। आगे बात करें तो मोट आंदोलन का प्रणेता कौन है, तो वह भगत फूल सिंह हो जाएंगे। 1940 में खानपुर कला से उन्होंने मोट आंदोलन शुरू किया था। वहीं सांग की अलीबख्श श्रेणी का परिमार्जन किया जाता है, तो यह दीपचंद बैमन के द्वारा किया जाता है, जो कि सोनीपत के शेरी खांदा गांव से संबंध रखते हैं। आगे बात करें तो 3 मंजिला लाल मस्जिद कहाँ स्थापित की गई है, तो यह भी सोनीपत जिले में स्थित है। वहीं राजीव गांधी एजुकेशन सिटी तो सोनीपत की कुंडली शहर को कहा जाता है। और सात्विक व आध्यात्मिक सांगों का रचिता किसे कहते हैं, तो वह बाजे भगत को कहते हैं, जो कि सोनीपत के सिसाना गांव से संबंध रखते हैं। नारायण का आश्रम कहाँ स्थापित है, तो यह भी सोनीपत के सिसाना गांव में संबंध स्थित है। वहीं प्रदेश में फुटवियर व मार्बल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो यह भी सोनीपत के खरखोदा में की गई है। तो यह था आज का सोनीपत जिला। अगले वीडियो में हम भिवानी जिले को कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।